अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कि लाहौर में हेलमेट के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट ना पहनने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना अदा करना होंगे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शहजाद से। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो लाहौर में ट्रैफिक कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए हेलमेट की पाबंदी और हेलमेट को यकीनी बनाने की मुहिम का आगाज़ जारी हुआ है। हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर मौजूद है। सर, आप बताएं कि ट्रैफिक की आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, तो आप समझते हैं कि 5,000 देने से बेहतर कि हेलमेट की वायलेशन ना की जाए? जी बिल्कुल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, जारी किए हैं कि जी बग़ैर हेलमेट जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको 5,000 का फ़ाइन किया जाए। अब इसका पर्पज़ ये है कि लोगों की सेफ्टी, हेलमेट के बगैर आपको पता है बेसिकली जो हेड इंजरी है, खुदा ना खास्ता किसी की हेड इंजरी होती है तो दिमाग नहीं मैसेज लेना आगे फॉरवर्ड करना होता है, तो हेड इंजरी की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं आप अपनी फैमिली के लिए बड़े नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अभी जैसे कि हालात हैं हमारे मुल्क के, महंगाई भी ज़्यादा है, तो 5,000 का फ़ाइन करवाने से बेहतर है कि हेलमेट सर पे पहन लिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि CTO लाहौर मुस्तनसर फ़रोज़ की हदायत के मुताबिक जो है ख़ास तौर पर लाहौर भर में मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। हाई कोर्ट के अहकामात के बाद 5,000 रुपये जुर्माना आयद करना पड़ेगा अगर आपने हेलमेट इस्तेमाल ना किया तो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अशरफ मार्च शहीद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन गुजरांवाला आमद पर RPO डॉक्टर हैदर अशरफ, CPO मोहम्मद अयाज सलीम और दीगर सीनियर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। और अब आपको बताते हैं कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सुमरो ने तमाम मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत की है कि वो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कबल अस वक्त मौसर इक़दाम करें। 1 अगस्त से 8 अगस्त को शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस एरिडिगेशन कमेटी के अजलास की सदारत के दौरान उन्होंने मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत की कि वो शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों की निगरानी को यकीनी बनाएं ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इजलास में DHO हैदराबाद डॉक्टर लाला जाफ़र, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद अकबर नुमानी और डॉक्टर जमशेद खानज़ादा और कासिम जतोई के अलावा दीगर मुताल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चौधरी यासीन असलम साहू की ज़ेर सदारत कोट इस्लाम प्रेस क्लब हवेली कोरंग का रजिस्टर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुहर्रम अल हराम में प्रेस कवरेज और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ आबिद हुसैन चौधरी ने अंजाम दिए। बानी प्रेस क्लब मुनव्वर इकबाल तबस्सुम ने मुहर्रम अल हराम में मीडिया कवरेज के हवाले से आगाही दी। शिरका ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया पर फ़िरका वाराना पोस्टों की हौसला शिकनी की जाए और मुहर्रम अल हराम में कोट इस्लाम प्रेस क्लब मजहबी हम आहंगी के हवाले से अमन व अमान के लिए अपना किरदार अदा करे। मेहरान टीचर्स एसोसिएशन लाड़काना का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जहां पर डायरेक्टर एजुकेशन गुलशेर सुमरो ने अहदेदारान को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मजीद देखिए सलीम रजा की ये रिपोर्ट। महकमा तालीम में असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम मेहरान टीचर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास लाड़काना के मकामी होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन लाड़काना रीजन गुलशेर सुमरो ने खुसूसी शिरकत की। इजलास के बाद एसोसिएशन के मरकजी अहदेदारान ने डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस पहुंचकर अपने मुतालबात पेश किए। मेहरान टीचर्स एसोसिएशन के सूबाई सदर पीर शमसुद्दीन सोहू का कहना था कि असातिज़ा के जायज़ मुतालबात जिनमें PST, JST और HST के प्रोमोशंस, बायोमेट्रिक, डिविजनल और ज़िली सतह पर राइज करना, सर्विस कैडर, हेड मास्टर्स के मसाइल, सर्विस स्ट्रक्चर के अलावा सिलेक्शन ग्रेड मुहैया करने, तनख्वाहों में इजाफे को फौरी मंजूर करते हुए अमली इकदाम लिए जाएं ताकि असातिज़ा में फैली हुई बेचैनी का खात्मा किया जा सके। इस मौके पर डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल एजुकेशन लाड़काना रीजन गुलशेर सुमरो का कहना था कि सूबाई वजीर तालीम सैयद सरदार शाह और सेक्रेटरी एजुकेशन गुलाम अकबर लिगारी की अवलीन तरजीह है
ہے کہ صوبے بھر میں درس و تدریس کے معاملات میں اساتذہ کو درپیش مسائل کو فوری حل کیا جائے تاکہ صوبے بھر میں مستقبل کے معماروں کو شاندار تعلیمی ماحول فراہم کر کے جدید تقاضوں سے ہمکنار کیا جا سکے، اور انہی احکامات پر محکمہ تعلیم کے ڈویژنل اور ضلعی افسران عمل پیرا ہیں۔ اجلاس میں مہران ٹیچرز ایسوسی ایشن کے نائب صدر آپا شیرین شورو، سیکریٹری سیف الدین شاہ، جوائنٹ سیکریٹری نرگس سمو، مرکزی ممبر آپا انیلا ابڑو، غلام مصطفیٰ ابڑو، محمد خان لاکھو و دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم رضا، میٹرو ون نیوز، لاڑکانہ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کبیر والا موضوع اٹاری میں تصور عباس کو مسلح افراد نے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی ناک کاٹ دی۔ تصور عباس نے میڈیا کو بتایا کہ وہ رات کو کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا کہ مظہر ظفر اور 4 نامعلوم افراد نے اس پر دھاوا بول دیا اور شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گھسیٹ کر گھر لے گئے، جہاں پر انہوں نے تیز دھار آلے سے ناک کاٹ دی۔ تصور عباس کے والدین کا یہ کہنا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور ملزمان با اثر ہیں، اسی لیے پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس کا محرم الحرام کے حوالے سے ضلع بھر میں فلیگ مارچ۔ ڈی پی او سید قرار حسین نے محرم الحرام کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ سید قرار حسین کی سربراہی میں محرم الحرام کے موقع پر ضلع بھر میں امن و امان کے قیام اور شرپسند عناصر کی سرکوبی کے لیے ٹوبہ پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ ڈی پی او ٹوبہ سید قرار حسین کی سربراہی میں کیا گیا۔ ان کے ہمراہ اے ایس پی صدر سرکل ٹوبہ احمد نصر اللہ ملک، ڈی ایس پی ٹریفک ٹوبہ آصف رحیم بٹ ان کے ہمراہ تھے۔ فلیگ مارچ میں ضلع پولیس، ٹریفک پولیس، ایلیٹ کمانڈوز اور ڈولفن اسکواڈ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او ٹوبہ سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ پولیس فلیگ مارچ کا مقصد عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ ٹوبہ پولیس کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اگر کوئی قانون شکنی کرے گا تو اسے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلیگ مارچ کرنے سے عوام الناس میں تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہماری اس سرگرمی سے یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ ضلعی پولیس ٹوبہ ٹیک سنگھ کسی بھی شرپسند عناصر سے نمٹنے اور لوگوں کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی، ڈی پی او جھنگ ملک طارق محبوب نے ڈی ایس پی مہر محمد حیات سرگانہ، ایس ایچ او علی اکبر، اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ نیاز احمد مغل کے ہمراہ محرم الحرام کے حوالے سے شور کوٹ کا دورہ کیا۔ ڈی پی او جھنگ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جلوسوں اور مجالس کی جگہ کی فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ امن کمیٹی ممبران اور لائسنس داران سے میٹنگز بھی کی گئی ہیں۔ مائی باپ دربار اور حضرت سلطان باہو کے دربار پر پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ حضرت سلطان باہو کے دربار پر 400 اہلکار تعینات ہوں گے، جبکہ مائی باپ دربار اور راستوں پر 180 اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لیا فتح پور میں محرم الحرام میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے فل پروف سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں محمد اسلم ملک سے۔ جی اسلم ملک، آگاہ کیجیے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اصغر رحمان کی طرف سے محرم الحرام کی امن امان کے حوالے سے سیکورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا ہے۔ سیکورٹی انچارج کے مطابق ٹوٹل ضلع میں جو ہیں وہ 1934 مجالس جو ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہے۔ فل پروف سیکورٹی کے لیے 900 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاران بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جس میں 5 ڈی ایس پی، 9 انسپیکٹر، 45 سب انسپیکٹر، 40 اے ایس آئی، 48 ہیڈ کانسٹیبل اور 450 کانسٹیبل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 95 لیڈیز پولیس افسران اور اہلکاران اسپیشل فورس بھی شامل ہے۔ ضلعی پولیس اور ایلیٹ فورس کے 32 ٹیمیں گشت کے لیے مامور کی گئی ہیں، جبکہ ضلع کے داخلی اور خارجی مختلف مقامات پر پولیس پکٹس قائم کر دی گئی ہیں۔ شہر میں ٹریفک کے بہاؤ کے لیے ٹریفک پولیس کا عملہ بھی اپنے فرائض سر انجام دے گا۔ حساس مجالس اور جلوس روٹس پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے سختی کے ساتھ کیا جائے گا۔ مجلس اور جلوس میں داخل ہونے والے واک تھرو گیٹ پر جامع تلاشی لی جائے گی۔ مذہبی آہنگی کو قائم رکھنے کے لیے علماء کرام اور ذاکرین حضرات کی نفرت انگیز بیان سے روکا جائے گا، جبکہ اسلحہ کی نمائش اور
और लाउड स्पीकर पर एज पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 15 का नंबर भी दिया जा रहा है, इसके हवाले कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया जा रहा है जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, फतेहपुर लिया जी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जतोई म्यूनसिपल कमेटी हॉल में डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से मेंबरान अमन कमेटी, लाइसेंस दारान और इमाम बारगाह मुतवल्ली से अमन की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात की मीटिंग की। जतोई म्यूनसिपल कमेटी हॉल में मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबरान अमन कमेटी, लाइसेंस दारान और इमाम बारगाह मुतवल्ली ने शिरकत की। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने सिक्योरिटी और जुलूस रूट्स इंतजामात का जायजा लिया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के इंतजामात फूल प्रूफ बनाने की यकीन दहानी करवाई। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर का ये कहना था कि सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ को मेंबरान अमन कमेटी और लाइसेंसदारान ने मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की फ़ज़ा कायम रखने के लिए ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। मीरपुर खास में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बजट आज भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। आज दूसरे रोज़ कमिश्नर ऑफिस में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी और डिप्टी मेयर जुनैद बुलंद की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट भारी अक्सरियत से फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया है। अरकान ने खुश असलूबी से आला क़यादत के फैसले को मानते हुए आज बजट मंजूर कर लिया है। पेट्रोलिंग एजेंसी ने एलपीजी ममनुआ केस लगी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। पुलिस ने 6 सिलेंडर गैस एलपीजी लगी गाड़ियों को बंद और ड्राइवर को पाबंद सलासिल करवाकर 6 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मुतअद्दिद गैर मियारी सिलेंडर लगी गाड़ियों को जुर्माने भी आयद किए गए हैं। गश्त इंचार्ज आतिश ज़ीशान ने कहा कि ममनुआ केस का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल बहुत ख़तरनाक है, जो माजी में कई कीमती जानों के ज़िया का सबब बन चुका है। पाकपतन में दौरान उर्स सिक्योरिटी के पेश नज़र शहीदी बाजार में लगने वाले गेट की वजह अंजुमन ताजरात शौदा बाजार सरापा एहतजाज हैं। शहीदी बाजार ताजरों ने बाजार बंद करके इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया। सदर शहीदी बाजार शेख फ़हीम मलिक साकी ने गेट लगने की सूरत में एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अंजुमन ताजरान के लोगों का कहना है कि अगर इंतज़ामिया ने गेट लगाकर हमारा मौशी कत्ल किया तो हम उर्स बाबा फरीद पर बनाया जाने वाला वीआईपी रोड ब्लॉक करके मजबूर हो जाएंगे और टायर जलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कहोड़ पक्का में भारत की जानिब से आबी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने की वजह से पानी के बहाव में दरिया किनारे मौजूद फसलें डूब गई हैं। दरियाई कटाव में इजाफे से पानी आबादी के करीब पहुंच चुका है। दरियाई आबादियां ज़ेर आब आने का खदशा है। अहले इलाका शदीद परेशान है, जबकि अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इस पर रेस्क्यू कैंप लगाया जाए और मेडिकल अमले को तैनात किया जाए ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल और वबाई अमराज से भी बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि खानका डोगरा पुलिस ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश अल्ताफ़ को गिरफ्तार कर लिया है। SHO लियाकत जट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजिम अल्ताफ़ अरसे दराज से मंशियात फ़रोख्त कर रहा था। मुलजिम के कब्ज़े से 1200 ग्राम चर्स और असलहा बरामद हुआ है। मुकदमे का इंदराज कर लिया गया और इससे मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 24 घंटे पुलिस के जवान तैनात हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम के ताउन के बगैर पुलिस क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकती। शहरियों को चाहिए कि पुलिस को जराइम पेशा नासिर की निशानदही में मदद करें।
महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। आटे के बाद अब हैदराबाद में चीनी की कीमत में भी अचानक ही बेइंतहा इजाफा हो गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस चीनी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब शेख इस वक्त होलसेल मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहज़ेब, बताइएगा, चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, क्या कहना है आवाम का, क्या मनाज़र है? जी बिल्कुल, आटे के बाद अब हैदराबाद में चीनी का भी बहरान पैदा हुआ है और चीनी के रेट भी जो है अचानक आसमान से बातें करने लगे हैं। अचानक 2 से 3 रोज़ में जो है चीनी की कीमत 140 से 150 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद की होलसेल टावर मार्केट पर और एक होलसेल की दुकान पर हम मौजूद हैं। होलसेलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई ये बताइएगा, अचानक इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए 2-3 दिन में, क्या वजह है? यार वाकई इन 2-4 दिनों में इतना ज़्यादा प्लस की गई है मार्केट के, आवाम खुद डिस्टर्ब हो चुकी है। तकरीबन 300-400 रुपए की प्लस की गई है मार्केट। तो अब कुछ इन्वेस्टर्स का इशू आता है, कभी क्या है कभी क्या, लेकिन इस दौरान गरीब आवाम पेश जाती है इसमें मामलात में। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, लाजमी बात है, ये भी एक है ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी। हुकूमत को इस बारे में कम से कम एक्शन उठाना चाहिए कि ये अजनास के मामले में, तो इन मामले में, ताकि किसी गरीब के मामलात इस हद तक हो जाते हैं कि आवाम परेशान हो जाती है। तो कम से कम अजनास के मामले में हुकूमत को एक्शन उठाना चाहिए इन चीज़ों के मामले में। जी बिल्कुल, इन होलसेलर दुकानदारों का भी यही कहना है कि एक वजह तो ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है माल की हो जाती है, उसकी वजह से रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और दूसरे मामला होते हैं जिसकी वजह से रेट बढ़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो होती है वो गरीब आवाम होती है, सबसे ज़्यादा बोझ जो आता है वो गरीब आवाम का आता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि ठट्टा केटी बंदर के नवाही शहर भगान में प्लाट के तनाज़े पर अरफानी और खासखेली बिरादरी के माबैन तसादुम के नतीजे में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। केटी बंदर के नवाही शहर भगान में प्लाट के तनाज़े पर अरफानी और खासखेली बिरादरी के दरमियान खूनरेज़ी तसादुम हुआ। तसादुम से इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग, कुल्हाड़ियों, डंडों के आज़ादाना इस्तेमाल से खासखेली बिरादरी की एक खातून समेत 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाके में शदीद कशीदगी की लहर है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन इमरान खान की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस को नई जदीद तिब्बी तर्ज पर तैयार करवाने का सिलसिला जारी है। एग्जीक्यूटिव मेंबर ऐवान सनत व तिजारत राना नौशाद अहमद ने बताया कि एम्बुलेंस को जदीद तरीन और अहम तिब्बी आलात से आरास्ता करके रेस्क्यू 1122 को अतिया कर रहे हैं और मुख्तलिफ तिब्बी आलात भी फराहम किए गए हैं ताकि मरीजों को बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा सके। राना नौशाद अहमद को रेस्क्यू 1122 की तरफ से कोऑर्डिनेटर रेस्क्यू वेलफेयर फाउंडेशन मुकर्रर किया गया है। पतोगी के सराय मुगल के रिहायशी इकराम ने अहल खाना के हमरा DSP ऑफिस पतोगी के बाहर थाना सराय मुगल पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया है। उन्होंने एहतजाज करते हुए बताया कि 10 जून को मोहम्मद रमज़ान ने अपने साथियों के हमरा चादर चार दीवारी को पामाल करके मेरे अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी दरख्वास्त वाक़े के बाद थाना सराय मुगल में दर्ज करवाई थी। ताहाल थाना सराय मुगल में मुकदमे का इंदराज ना हो सका। पुलिस थाना सराय मुगल धक्के मारकर मुझे थाने से बाहर निकाल देती है। गरीब हूँ, मदद की जाए। उन्होंने IG पुलिस पंजाब समेत दीगर हुकाम से इंदराज मुकदमे की अपील करते हुए मुलज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जैकबाबाद के करीब पुलिस एहलकार पर नशई ने हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जैकबाबाद शहर में मनशियात का मकरू धंधा उरूज पर है। शहरियों का ये कहना है कि शहर भर में मनशियात आम हो गई है। नशे के आदी घर से बाहर निकलने से शहरियों और औरतों से बदतमीजी कर रहे हैं। जैकबाबाद में मनशियात के आदी खुल्लम खुल्ला धंधा कर रहे हैं, लेकिन SSP जैकबाबाद डॉक्टर समीर नूर चट्ठा उन्हें रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। शहरियों ने DIG लाड़काना से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि सियालकोट में मानसून की बारिशों की वजह से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा जारी है। मज़ीद जानते हैं मियां अमजद से।
بالکل جی، اگر ہم بات کریں اشیاء خرد و نوش کی چیزوں کی تو اس میں جو ہے وہ بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، اور گزشتہ مونسون کی جو بارشیں ابھی بھی جاری ہیں ان کی وجہ سے جو سبزیاں ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں آلو کی تو آلو 100 اور 110 روپے کلو کے حساب سے جو ہے فروخت ہو رہا ہے۔ ہری مرچ اور ٹماٹر کی قیمتوں جو ہیں وہ 100 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہیں۔ اور سیالکوٹ میں اگر ہم بات کریں پھلوں کی تو پھل جو ہے وہ سستا مل رہا ہے، اور جو آم ہے یہ 150 اور 250 روپے کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں کیلے کی تو کیلا جو ہے جو نمبر 1 کیلا ہے وہ 150 اور جو دوم کیلا ہے وہ 100 روپے درجن کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم چکن کی بات کریں تو چکن جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور آج بھی سیالکوٹ میں جو پرچی ریٹ ہے یہ 556 روپے کلو ہے، لیکن جو دکاندار ہیں یہ 600 سے 615 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ جبکہ جو سیالکوٹ انتظامیہ ہے یہ بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور ابھی تک یہ جو قیمتیں ہیں ریٹوں کی ان میں بالکل جو ہے وہ کمی ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اور جو سیالکوٹ انتظامیہ ہے اس کو چاہیے کہ یہ جو دکاندار خاص کر کے جو چکن ہے اس کو جو 600 سے 650 روپے کلو تک جو فروخت کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں جی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارت نے ایک بار پھر آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانی پاکستان کی طرف چھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ دریائے راوی کے پاس بسیرا کرنے والی آبادی کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے رانا اویس دریائے راوی پر موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی رانا اویس، بتائیے گا کیا احوال ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، بھارت نے ایک بار پھر آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی طرف پانی چھوڑنے کا جو ہے سوچا، اور میں اس وقت موجود ہوں دریائے راوی کے کنارے پر۔ اگر بات کی جائے اس پوائنٹ کی تو اس پوائنٹ پر جو ہے پانی کے کل بہاؤ کی کیپیسٹی جو ہے 30,000 کیوسک ہے، جبکہ یہاں پر موجودہ صورتحال جو ہے وہ پانی کے کل بہاؤ کی کیپیسٹی جو ہے 20,000 کیوسک ہے۔ اگر اسے پچھلے مقام کی بات کی جائے وہاں پر جو ہے 45,000 کیوسک پانی کے کل بہاؤ کی کیپیسٹی ہے، اور وہاں پر جو موجودہ صورتحال ہے پانی کی وہ 30,000 کیوسک ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں پر فلڈ واچنگ ٹیموں کی تو وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے نبھاتے ہوئے انہوں نے دریائے راوی کے کنارے پر آبادیوں کو جو ہے 3rd الرٹ جاری کر دیا ہے، تاکہ یہاں پر جو دریائے راوی کے کنارے پر آباد لوگ ہیں وہ کسی محفوظ مقامات کی طرف جو ہے منتقل ہو جائیں۔ اگر بات کی جائے یہاں پر 11 22 کی تو وہ دریائے راوی کے کنارے پر جو ہیں بیٹھے ہیں، اور اس لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے سیر کرنے کے لیے بھی نہ آئیں۔ اگر بات کی جائے افواج پاکستان کی ہیروز کی تو جو افواج پاکستان ہیروز ہیں وہ ہر مشکل میں جو ہے اپنی قوم کے ساتھ جو ہیں وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جب ہماری یہاں پر شہریوں سے بات ہوئی، جو لوگ یہاں پر رہنے والے تھے ان سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے افواج پاکستان جو ہیروز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو پانی کے بھارت نے جو ہے ابھی جارحیت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے ان کو جی۔ شکرگڑھ دریائے راوی نالہ اوج میں بتدریج پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلع بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، اور ریسکیو کی ٹیمیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے رانا اشتیاق۔ جی بالکل، حالیہ بارشوں کی وجہ سے دریائے راوی اور نالہ اوج میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ میں اس وقت دریائے راوی کے کنارے جلالہ کے مقام پر موجود ہوں۔ اس وقت پانی کا بہاؤ بدتیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے راوی میں تقریباً 50,000 کیوس کا ریلا جو کہ گزرا ہے۔ انتظامیہ نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ جلالہ اور دھاریوال کے مقام پر لیڈ کیمپ لگا دیے گئے ہیں، جہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں موجود ہیں جو کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں وقت تیار ہیں۔ تاہم سیلابی ریلے کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ دھان اور مکئی کی فصل تباہ ہونے سے کسان پریشان ہیں۔ جب ہماری نشیبی علاقے کے لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ ہمیں وقت انتظامات مکمل کرے تاکہ جو کہ پانی کا ریلا کسی ناگہانی صورتحال سے ہمیں بچایا جا سکے۔
और अब बात करेंगे कुछ मौसम की और होने वाली बारिशों की। तो जहलम, सराय आलमगीर शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश से मौसम खासा खुशगवार हो चुका है और गर्मी का जोर भी टूट गया है। नवाही इलाकों पुरवान, कोहर, भरवट, खुरका, खदरियाला, गड़ा, जना, चक, सिकंदरू में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश होते ही शहर की गलियां, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। बारिश होते ही बिजली के कई फीडर्स भी ट्रैप कर गए हैं। और अब आपको बताते हैं कि साहिवाल में जहरीला मिल्क शेक पीने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि 3 की हालत तशवीशनाक है। डिस्पेंसरी रोड के रिहायशी मलिक आसिफ नामी शख्स ने बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाया था, जिसे पीने से ये वाक़या पेश आया। 5 बच्चों को हालत गैर होने पर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। 7 माह का अनस और 3 साल की हरम जाँ बहक हो गई, जबकि ज़राए के मुताबिक मिल्क शेक बनाए गए दूध में जहरीली शय शामिल होने से वाक़या पेश आया। बच्चों की लाश घर पहुंचने पर मोहल्ले में कोहराम मच गया। समुद्री में निजी उम्रा ग्रुप की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के लिए ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। तफसीलात जान लेते हैं समुद्री से अपने नुमाइंदे ताहिर से। ताहिर, बताइएगा क्या मज़ीद अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समंदरी के नवाही इलाका अड्डा डिजकोट पर, जहाँ पर जो है वो एक निजी उमरा ग्रुप की जानब से एक मार्की में जो है वो शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं उमरा ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव कारी इनामुल हक साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बड़ा शानदार प्रोग्राम हो रहा है, किस हवाला से ये प्रोग्राम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल पूरे फैसलाबाद से सबसे पहला और सबसे बड़ा उम्रा ग्रुप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से, ये कोरोना से पहले भी और अब भी कारी उम्रा ग्रुप का जा रहा है। अब भी 26 तारीख को 60 लोग लाहौर से मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं। तो हमने उम्रे की ट्रेनिंग के लिए, उम्रे की एक जो क्लास के लिए यह एहतमाम किया, जिसमें हम उन मेहमानों को बुलाया जो उम्रे पे जा रहे हैं। मुफ्तियान इकराम आएंगे, वो बयान करेंगे, लेक्चर देंगे, ताकि अच्छे तरीके से वो अपना उम्रा अदा कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी चीफ एग्जीक्यूटिव कारी उम्रा ग्रुप साहब का, ये कहना था कि इस प्रोग्राम करवाने का मकसद ये है कि जो उम्रा शरीफ के लिए जा रहे हैं ज़ायरीन, उनके लिए ये क्लास का एहतमाम किया गया है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि प्रोग्राम में जो है एक बड़ी तादाद में उलमा इकराम और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो प्रोग्राम में शिरकत कर रही है। जी, जाम शोरो सनती जोन फैक्ट्री मुलाजिम से दिन तिहाड़े 14 लाख की वारदात का पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। कोटरी साइड में वाक़ गुल पेपर फैक्ट्री के कैशियर मंसूर शोरो से दिन दिहाड़े 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार 14 लाख कैश रकम लूट कर फरार हो गए। मुतासरा कैशियर की मदयत में कोटरी थाने में 3 मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और खबर दें आपको, कश्मीर में वाबडा अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुनीर अहमद को अगवा हुए 9 रोज़ गुजर गए, लेकिन पुलिस मुगवी एमएस को बाजियाब न करवा सकी। मुगवी एमएस की बाजियाबी के पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाजी रैली निकाल कर मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन की जानिब से कश्मीर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। मुजाहरीन का यह कहना था कि 9 रोज़ गुजर चुके हैं मगर पुलिस ताहाल मुगवी एमएस को बाजियाब नहीं करवा सकी। कश्मीर पुलिस मुगवी की रिहाई के लिए टाल मटोल कर रही है। मुगवी डॉक्टर मुनीर अहमद को फिलफौर बाजियाब करवा कर हमें रिलीफ दिया जाए। DIG लाड़काना और IG सिंध अगवा की वारदातों पर नोटिस लें। उबाड़ो में अगवा की वारदातें थम ना सकी हैं। उबाड़ो के नवाही इलाके भगड़ा कोरी का रिहायशी नौजवान अगवा होने के बायस घर में कोहराम मच गया है। नौजवान कबूल अहमद रात को अपने खेत को पानी लगाने गया, सुबह तक घर वापस न आया। अहल खाना खेत पर पहुंचे तो वहां से नौजवान की मोटरसाइकिल और चप्पलें मिली, जबकि जाए वारदात पर 4 अफराद के पैरों के निशान भी मौजूद थे। वर्षा का कहना है कि नौजवान को डाकुओं ने अगवा किया है। पुलिस को इतला दे दी है, लेकिन पुलिस नौजवान की बाजियाबी के लिए संजीदगी से काम नहीं ले रहे। और आपको बताया कि चकवाल में मूसलाधार बारिश का 25 साला रिकॉर्ड टूट गया। बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होकर रह गई। ट्रैफिक में फंसी गाड़ी में ही बच्ची की पैदाइश हुई। तेज़ बारिश की वजह से गाड़ी पानी के अंदर ट्रैफिक में फंस गई, जिस पर फौरी तौर पर 2 फीमेल रेस्क्यूअर्स को रवाना किया गया। रेस्क्यूअर्स ने वक्त ज़ाया के बगैर गाड़ी को पानी से निकाल कर महफूज मुकाम तक पहुँचाया और जच्चा बच्चा को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया।
शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि नवाबशाह काजी अहमद में डाकू हिंदू ताजिर की दुकान से 5 लाख रुपए लूट कर बासानी फरार हो गए हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि मुसल्लह डाकू दीदा दिलेरी से लूट मार करने के बाद बासानी फरार हो गए। बढ़ती डकैती की वारदातों और अमन अमान की ख़राब सूरत हाल पर ताजिर बिरादरी में तशवीश पाई जाती है। ताजिर ने मुतालबा किया है कि SSP फौरी तौर पर नोटिस लेकर लूटी गई रकम वापस करवाएं। म्यूनसिपल कमेटी मामू का इंजन ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया। असिस्टेंट कमिश्नर कायद लियांवाला से अहकामात पर इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट एंड इन्फोर्समेंट एहसान बारी, राना सनाउल्लाह और दीगर ने बंगला चौक, कमालिया रोड, कल्याणा वाला रोड और जफ़र चौक रोड, बुल्ले शाह रोड पर दुकानदारों की तरफ से किए गए तमाम तजावज़ात क्लियर करवा लिए गए हैं। म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने दुकानदारों के नाजायज़ तजावज़ात में रखा गया सामान भी जब्त कर लिया। टंडो मोहम्मद खान कंडर शाह के रिहायशी अफराद ने 62 अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन ने एहतजाजी मुजाहरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गुज़िश्ता रात जब हम अपनी ज़रई ज़मीन पर पहुँचे तो वहाँ 2 नावल मुसल्लह अफराद मौजूद थे जिन्होंने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बायस हमारा भाई हादी बख्श मंगसी ज़ख्मी हो गया। इलाके के लोगों ने दोनों मुसल्लह अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी है। आपको बताएं कि ठल के इलाके खबरूपोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। जख्मी डाकुओं के साथ ही डाकू ने मुतल्लिका थाने के SHO को धमकियां आमेज वीडियो बयान जारी करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सब डिवीजन ठल के थाना B सेक्शन पुलिस को इत्तला मिली कि कब्जा जंगल के नवाही गाँव खबरपोड़ के करीब डाकू डकैती के इरादे से खड़े हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डाकुओं का ताकुब किया तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दोनों अतराफ से 1 घंटा फायरिंग का तबादला चलता रहा। फायरिंग में 2 डाकू जख्मी हो गए। और अब आपको बताते हैं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े का जवाब देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक की ज़ियारत का मीरपुर ख़ास में एहतमाम किया गया। स्वीडन में अफसोसनाक वाक़े के जवाब में UC चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली की जानिब से दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक की रहनुमाई और ज़ियारत के लिए रखा गया है, जिसको देखने के लिए शहरी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक को अपने हाथों से लिखने वाले पीर इम्तियाज़ हैदर शाह का कहना था कि इस कुरान पाक के कुल सफ़ात 31 हैं। एक सफ़े की लंबाई 41 और चौड़ाई 8 फीट है, जबकि ये कुरान उर्दू तर्जुमे के साथ लिखा गया है, जिसकी पहली दफ़ा ज़ियारत मीरपुर ख़ास में करवाई जा रही है। उमरकोट में डिप्टी कमिश्नर नवीदुर रहमान लाड़त ने छोड़ शहर जाने वाले शाहराह और खिराजबंद का मुआयना किया। उमरकोट डिप्टी कमिश्नर के हमरा छोड़ टाउन कमेटी के चेयरमैन नज़ीर मोहम्मद, पीपल्स पार्टी रहनुमा हाजी जानिब आरसर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इलाका मकीनों और अफसरान से पानी की मुस्तकिल निकासी के हवाले से तजावीज़ तलब की। डिप्टी कमिश्नर को इलाका मकीनों और अफसरान की जानिब से पानी की मुस्तकिल तौर पर निकासी के हवाले से तजावीज़ दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को पानी की फौरी और मुस्तकिल निकासी के लिए इक़दाम करने के अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज स्पेशल FIA कोर्ट सरगोदा कैंप राजा परवेज़ अख्तर की रिटायरमेंट और सिविल जज अजहर हुमायूं के ट्रांसफ़र के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वकला जजेस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरफराज अख्तर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि डिस्ट्रिक्ट बार और जुडिशरी का ताल्लुक चोली दामन का है, जिसमें ऊंच नीच चलती रहती है। हमें तमाम मसाइल को मिल बैठ कर हल करना होगा। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राना जफ़र यासीन, जनरल सेक्रेटरी ज़मीर हुसैन शराजी ने कहा कि सरगोदा की बार बहुत इज़्ज़त देने वाली और प्यार करने वाली बार है।
खबर दें आपको कि दरिया चनाब में पानी के बहाव एक मरतबा फिर इजाफा हो चुका है। सतह बुलंद होने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 90,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हो चुका है। महकमा अनहार के मुताबिक पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मानसून की बारिशों के बायस दरिया चनाब में तुग़यानी का खदशा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हिफाजती इंतज़ामात मुकम्मल हैं। दरिया चनाब में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक हो सकता है। इरीगेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि दरिया चनाब से मुल्हिका बेला के नशेबी इलाका जात ज़ेरे आब आने का खदशा है। बेला के मकीनों को मुहतात रहने का कहा गया है। और अब आपको बताते हैं कि टोबा टेक सिंह पुलिस का मुहर्रम उल हराम के हवाले से ज़िला भर में फ्लैग मार्च। DPO सैयद करार हुसैन ने मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह सैयद करार हुसैन की सरबराही में मुहर्रम उल हराम के मौके पर ज़िला भर में अमन व अमान के क़याम और शरपसंद अनासिर की सरकोबी के लिए टोबा पुलिस की जानिब से ज़िला भर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च DPO टोबा सैयद करार हुसैन की सरबराही में किया गया। उनके हमरा ASP सदर सर्कल टोबा अहमद नसरुल्लाह मलिक, DSP ट्रैफिक टोबा आसिफ रहीम भट्ट भी उनके हमरा थे। फ्लैग मार्च में ज़िले पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलीट कमांडोज और डॉल्फिन स्क्वाड ने भी शिरकत की। इस मौके पर DPO टोबा सैयद करार हुसैन का कहना था कि पुलिस फ्लैग मार्च का मकसद आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। टोबा पुलिस किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। अगर कोई कानून शिकनी करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ्लैग मार्च करने से अवाम उन्नास में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। हमारी इस सरगर्मी से यह तासुर भी जाता है कि ज़िला पुलिस टोबा टेक सिंह किसी भी शरपसंद अनासिर से निपटने और लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए हर वक्त तैयार है। शहरनामे से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।